दोस्तों हाल ही में आपने देखा होगा एक टॉपिक जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में चल रहा है वो ये कि इंडिया गेट पर स्थित जो अमर जवान ज्योति थी अब उसको समाप्त कर दिया गया है और उसकी जगह पर अब उसको शिफ्ट कर दिया गया है नेशनल वॉर मेमोरियल में। तो पहले तो यहाँ पर इसमें आपको ये चीज़ बताऊंगा कि इसमें इंदिरा गांधी का कनेक्शन क्या है। पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना सो दैट आप सारी चीज़ों को बड़े बारीकी से समझ पाएँ। तो दोस्तों यहाँ पर पहले आपको ये समझना है कि काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया गेट अगर आप कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि इंडिया गेट पर एक अमर ज्योति आपने देखी होगी, अमर जवान ज्योति। तो अभी क्या किया गया है कि इसको विलय कर दिया गया है रिसेंट में ही बनाए गए नेशनल वॉर मेमोरियल में। तो ये आप देख रहे हैं, ये आपको दिख रहा है नेशनल वॉर मेमोरियल, जिसमें कि इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति को शिफ्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर इस शब्द का इस्तेमाल करना गलत होगा कि जो आपका इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति को समाप्त कर दिया गया है, ऐसा कहना गलत है। यहाँ पर हम एक शब्द यूज़ कर सकते हैं विलय होना, यानी कि इस अमर जवान ज्योति का जो कि दिल्ली के इंडिया गेट में स्थित थी अब इसको विलय कर दिया गया है। तो यहाँ पर यह कहना गलत होगा कि इसको समाप्त कर दिया गया है। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे इस फोटो में तो ये आपको सामने आपको इंडिया गेट दिख रहा है, इसी में नीचे आपको अमर जवान ज्योति स्थापित थी जिसको कि वहाँ से अब शिफ्ट कर दिया गया है थोड़ी ही दूरी पर स्थित ये जो वॉर मेमोरियल, जिसको भी 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। तो इसमें पहले से ही एक ज्योति जल रही है जो कि 1947 समझना 1947 से लेकर अभी तक भारत की संप्रभुता के लिए जितने भी वीरों ने अपना बलिदान दिया है उन सभी वीरों का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है और उन्हीं के सम्मान में इस ज्योति को प्रज्वलित किया गया था। तो उसमें ही इसका विलय कर दिया गया है। अब मेन मुद्दा इसमें दोस्तों आता है कि इसको लेकर डिस्प्यूट क्या क्रिएट हो रहा है। तो डिस्प्यूट इसको लेकर ये क्रिएट हो रहा है कि जो अपोजिशन पार्टी है यानी कि कांग्रेस, वो ऐसा कह रही है कि ये जो अमर जवान ज्योति जिसको हाल ही में विलय किया गया है इसको बुझाकर सरकार ने जो देश के वीर हैं उनका अपमान कर दिया है। और बहुत सारी ऐसी पार्टीज हैं जो कि ऐसा बयान दे रही हैं। लेकिन यहाँ पर एक आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ आपको समझनी होगी कि इस अमर जवान ज्योति का इंदिरा गांधी जी से क्या कनेक्शन है। तो यहाँ पर आपको पता होगा जिस समय कांग्रेस में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी उस समय जब ये ईस्ट पाकिस्तान की डिमांड होती थी तो भारत ने बांग्लादेश को मुक्त कराया था। 1971 की बात है। तो 1971 के युद्ध में भारत के जितने भी वीर शहीद हुए थे लगभग 4000 सैनिकों की याद में एक अमर जवान ज्योति को जलाया गया था। और उस समय इंदिरा गांधी का खुद ये कहना था कि ये जो अमर जवान ज्योति है ये एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, एक टेम्परेरी स्मारक है। उनका खुद कहना था कि भारतीय वीरों के लिए यानी कि 1947 से लेकर अभी तक जितने भी हमारे देश के वीर शहीद हुए हैं उनके लिए एक परमानेंट, एक स्थायी ज्योति होनी चाहिए, एक स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए। ये जो अमर जवान ज्योति थी ये एक टेम्परेरी, ठीक है। तो वो इंदिरा गांधी खुद चाहती थी कि भारतीय वीरों के लिए एक वॉर मेमोरियल होना चाहिए जहां पर स्थायी रूप से जितने भी सैनिक शहीद हुए हैं उनके सम्मान में एक दीप जलाना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1971 में इंदिरा गांधी के द्वारा ही इस ज्योति को इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन ये टेम्परेरी था। अभी तक देखो यहाँ पर उस समय के जितने भी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं या फिर लोकसभा का एक ऐसा इंसिडेंट भी है जिसमें कि इंदिरा गांधी सरकार में उनके जो डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं जिनका नाम था बाबू जगजीवन राम, उन्होंने लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए ये चीज़ स्पष्ट कही थी कि जो इंडिया गेट में स्थित अमर जवान ज्योति जो है ये कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक कह सकते हैं अस्थायी स्मारक है। और भविष्य में उन्होंने भी एक स्थायी स्मारक बनाने की घोषणा करी थी। तो अभी जो स्मारक ये बनी है आप देख सकते हैं ये क्या है, ये है नेशनल वॉर मेमोरियल। इसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी 2019 में इस्टेब्लिश किया है।
इसमें इस नेशनल वॉर मेमोरियल में आपको क्या मिलेगा कि 1947 से लेकर, चाहे वो किसी भी युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों, चाहे वो 1947-48 का युद्ध हो, 1961 का गोवा का फाइट हो, या फिर 1962 में चाइना के साथ फाइट हो, 1971 वाला फाइट हो, सियाचिन में 1987 वाला फाइट हो, या फिर 1987-88 में श्रीलंका वाला फाइट हो, या फिर 1999 में कारगिल वाला फाइट हो। तो 1947 से लेकर अभी तक जितने भी भारतीय शहीद हुए हैं उन सभी के नाम आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो ये पीछे आपको एक वॉल दिख रही होगी, इस वॉल को अगर आप जूम करके देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, ये वॉल जो आपको सामने दिख रही है, ये वाली वॉल, इस वॉल पर अगर आप देखोगे तो जितने भी शहीद भारतीय शहीद हैं, शहीद सैनिक हैं, उन सभी के नाम आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक परमानेंट स्मारक बन गई, ये एक परमानेंट युद्ध स्मारक है जिसको नेशनल वॉर मेमोरियल के नाम से जाना जाता है। तो जब सभी सैनिकों का सम्मान के लिए यहाँ पर उनके नाम अंकित किए गए हैं, तो इसी वजह से ये एक परमानेंट ज्योति है। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे, ये यहाँ पर ज्योति जो है प्रज्वलित है। तो अब फाइनली वही किया गया है कि जो अमर जवान ज्योति थी, जो कि दिल्ली के इंडिया गेट में स्थित थी, अब अगर आप कभी वहाँ पर जाओगे तो आप देखोगे कि उसको वहाँ से हटा दिया गया है, वो आपको बुझी हुई मिलेगी, और अब उसको वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है नेशनल वॉर मेमोरियल में। तो इसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।